हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ वायरिंग देखा था वायर किसे कहते हैं, केबल किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के वायर हम जनरली यूज करते हैं और किन-किन प्रकार के वायरिंग पहले होते थे, अभी किन प्रकार के वायरिंग होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मटेरियल किस प्रकार का होता है, एक्सेसरीज किस प्रकार की होती है और हमने ये भी देखा था टूल्स कैसे यूज़ करते हैं और वायरिंग में बेसिक आपको क्या ख़्याल रखना होता है। उसके जो रूल्स हैं, वो क्या रूल्स हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि हम लोग जो डायग्राम यूज़ करते हैं वायरिंग के लिए, वो किस-किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहली बात है वायरिंग डायग्राम क्या है? तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है। वायरिंग का रिप्रेजेंटेशन अलग-अलग तरह का होता है। डायग्राम का दोस्तों मतलब क्या है कि उससे कोई अनपढ़ इंसान है जो पढ़ लिख नहीं सकता, वो भी अगर डायग्राम को समझ पाता है तो उसको कनेक्शन और डिटेल पता चलती है। जैसे भारत का नक्शा है तो सिंबल देख के या नक्शा देख के जो अनपढ़ होगा वो भी बोल देगा कि ये भारत का नक्शा है। इसी प्रकार अगर वायरिंग है, तो वायरिंग का लोकेशन कहीं फिटिंग का लोकेशन है, वायर का कनेक्शन है, वो भी सारा देख के अनस्किल्ड इंसान भी पता कर सकता है और जो इलिटरेट होता है वो भी उसको समझ पाएगा। तो वायरिंग बहुत ही एसेंशियल है। सिंबल्स और वायरिंग दोनों चीजें इतनी एसेंशियल है कि हर कॉमन मैन को भी आना चाहिए। लेकिन हम लोग इंजीनियर हैं तो हमको तो आना ही चाहिए। सबसे पहला टाइप है लेआउट। लेआउट माने सिंपल रिप्रेजेंटेशन। आप ये देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो चीज़ है ये सिंपल एक ब्लॉक है, ये कोई एरिया हो सकता है। यहाँ पे कुछ डोर जैसा है, यहाँ पे ये लैंप का सिंबल है, लैंप कह लो, ट्यूबलाइट कह दो, दोनों के लिए सेम सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। ये फैन है और ये स्विच बोर्ड है। तो दोस्तों कोई भी इंसान होगा उसको देख के पता चलेगा कि ये ट्यूबलाइट और फैन और एक स्विच बोर्ड है। ये एक रूम का लेआउट है, रूम का ड्राइंग है, डायग्राम है। तो ये डायग्राम जो लोकेशन बताता है फिटिंग का, ये फिटिंग है हमारा ट्यूबलाइट है, फैन है, फिक्सचर्स स्विच बोर्ड है। तो लोकेशन बताता है ये हमारा लेआउट। सबसे पहले बेसिक हमको लेआउट से ही शुरू करना रहता है। सेकंड वन है स्कीमेटिक डायग्राम माने फेज कहाँ जुड़ेगा और न्यूट्रल कहाँ जुड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है हर अप्लायंस को फेज और न्यूट्रल मिलना चाहिए। स्विच है हमेशा फेज में ही लगती है, वो भी आपको पता होगा और न्यूट्रल डायरेक्ट फिटिंग में जाता है, वो भी आपको पता होगा। इसी प्रकार फैन। तो ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। थर्ड वन है लूपिंग डायग्राम। ये बेसिकली आपको किसी भी सब सर्किट के लिए डायग्राम पूछा है तो आपको लूपिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। तो लूपिंग डायग्राम में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल का पाथ बताया जाता है। 3 स्विचेज़ हैं और 3 फिटिंग है। अब फेज से शुरू करेंगे। हर स्विच को फर्स्ट पॉइंट पे फेज दे दिया और सेकंड पॉइंट कहाँ जाएगा, फिटिंग में। जैसे कि यहाँ इसको फेज मिल गया, लेकिन यहाँ से अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं दिया जाएगा तो ये लैंप है कंट्रोल नहीं होगा। तो ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया। इसका मतलब फेज का वायरिंग खत्म हुआ और न्यूट्रल का हर फिटिंग को न्यूट्रल दे दिया। दोस्तों यहाँ देखिए ये लूप है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये पॉइंटर पे आप फोकस करिए। यहाँ से आया, यहाँ पे स्विच में आया, स्विच अगर ऑन होगी तो यहाँ से अप्लायंस में और वापस बैक टू सप्लाई। तो ये पूरा लिप लूप टाइप चलता है, इसीलिए लूपिंग सिस्टम कहते हैं और हम लोग जनरली यही यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम इंडस्ट्री में जब बहुत बड़े डायग्राम को रिप्रेजेंट करना होता है तो सिंगल लाइन डायग्राम बताया जाता है, क्योंकि अगर हम सारे वायर्स को इस प्रकार जो बताने जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम देखते हैं। 3 हमारे कनेक्शन है, 3 स्विचेस है और ये फेज दे दिया। अभी मैं यहाँ पे फेज न्यूट्रल को बाइफरकेट नहीं करूँगा। यहाँ पे जहाँ 1 वायर है वहाँ 1 लाइन, 2 वायर है इसी इस प्रकार 2 क्रॉस लाइन खींच दूँगा, 3 है वहाँ 3 खींच दूँगा। इस प्रकार इसको मैं इंडिकेट करूँगा कि यहाँ पे 2 वायर जाएँगे, यहाँ पे 3 जाएँगे। तो कहने का मतलब है कि सिंगल लाइन डायग्राम में आपको नंबर ऑफ वायर पता होगा, फेज और न्यूट्रल आपको खुद से समझना है। तो इन जनरल हमारे सिलेबस में हम लोग लेआउट और लूपिंग वायरिंग डायग्राम यूज़ करेंगे। दूसरे दोनों हैं वो सिर्फ़ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको इसमें डिटेल में कोई चीज़ नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक हम सप्लाई सिस्टम देखते हैं। अभी मैं डायग्राम की शुरुआत कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे घर पे कैसे जहाँ पे लोड तक आता है, सप्लाई से लोड तक
तो उसका डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इनकमिंग केबल आएगा, वो पावर सप्लाई अथॉरिटी के कटआउट में लगेगा। जो कटआउट आपका व्हाइट कलर का डब्बी होता है, जो पावर कंपनी का होता है, उसमें लिंक होती है, ये न्यूट्रल लिंक होती है और ये आपका फ्यूज़ होता है। उसके बाद में आगे जाएँगे तो मीटर आएगा आपका। ये मीटर से पहले वाली, मीटर से लेके पहले तक सारा सप्लाई अथॉरिटी का है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। मीटर के बाद आपका रोल आता है। यहाँ पे आएगा आपका कंज्यूमर एसएफयू, आप यहाँ पे एमसीबी भी लगा सकते हो सिम्प्लिफिकेशन के लिए। ये स्विच फेज फ्यूज़ यूनिट कहते हैं इसको दोस्तों। तो ये कंज्यूमर का है, कंज्यूमर का प्रोटेक्टिव डिवाइस। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फेज और न्यूट्रल दिया होगा। फेज में हम लोग फ्यूज़ के थ्रू कनेक्शन देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 3 लोड है, 3 लैंप है, तो सबको न्यूट्रल दे दिया और वन बाय वन ये देखिए, मान लीजिए कि एक सब सर्किट में यहाँ एक फ्यूज से ये 3 लैंप को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया कनेक्शन आपकी लाइटिंग सब सर्किट का। और अदर सब सर्किट को आप पावर सब सर्किट या अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये डायग्राम है, यहाँ से मुझे सिंपल पता चलता है कि सप्लाई अथॉरिटी के कटआउट से किस प्रकार लोड की तरफ कनेक्शन होता है। तो हमको ये पूरे लेक्चर में यही सीखना है। ट्री सिस्टम की बात करेंगे। ट्री सिस्टम दोस्तों बार-बार पूछते हैं। ट्री सिस्टम क्या चीज़ है? ट्री का मतलब होता है पेड़। पेड़ में क्या होता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, फ्लोर बाय फ्लोर आपको पाथ मिलता है। तो अगर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आगे बढ़ने को ट्री सिस्टम कहा जाता है। तो ये आर-वाई-बी फेज़ है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपका आएगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और 2 और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 3। ये दोस्तों मान लीजिए 3 मंजिला बिल्डिंग है, 3 स्टोरेड बिल्डिंग। तो तीनों पे एक-एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रखा हुआ है और तीनों को एक को मैं आर में से देता हूँ, एक को ये इसमें मान लीजिए मैंने 3rd फ्लोर में दिया, ये आर फेज़ दे दिया और उसको न्यूट्रल भी देना पड़ेगा, तो न्यूट्रल दे दिया। और इसी प्रकार वाई और इसी प्रकार न्यूट्रल, इसी प्रकार बी और इसी प्रकार न्यूट्रल। तो इसी प्रकार ये जो ट्री सिस्टम है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी आपके स्टोरेज होगी फ्लोर होंगे, इसी प्रकार आप आगे दोगे। तो ये सिस्टम को ट्री सिस्टम कहा जाता है। कई बार इसको राइजिंग मेंस से भी कंपेयर किया जाता है। राइजिंग मेंस और मॉडिफाइड राइजिंग मेंस के वीडियो आगे बने हुए हैं, आप देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से मुझे किसी फ्लोर पे आगे बढ़ना है, तो मान लीजिए सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2 है, सेकंड फ्लोर पे कोई सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो वहाँ पे कनेक्शन जाएगा फ्यूज़ थ्रू, आपका फ्यूज़ से जाएगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सेकंड फ्लोर का है, वहाँ से फेज़ में जाएगा और ये आपको न्यूट्रल मिल जाएगा और उसके आगे आपको जो कनेक्शन देने हैं, वो आपको दे देंगे, दे सकते हैं। आप यहाँ से आगे कनेक्शन दे सकते हो। तो ये ट्री सिस्टम है दोस्तों, ये आपको जेटीयू में जनरली पूछते हैं। लूपिंग सिस्टम, जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया, लूपिंग सिस्टम एक सिंपल डायग्राम है। अभी मैं यहाँ पे सिंपल डायग्राम से शुरू करता हूँ। 2 स्विचेज़ हैं और 2 फिटिंग है, तो ये क्या होगा, मानो सारे फिटिंग को एक अपने न्यूट्रल दे दिया। ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल का यहाँ ड्राइंग में सिंबल रहेगा और फेज़ वायर में, फर्स्ट फेज़ वायर में स्विच में दिया और वहाँ से गया ये बैक टू फिटिंग 1। तो फिटिंग 1 को मिल गया, तो ये लूप हो गया। यहाँ से देखिए फेज़ शुरू हुआ, स्विच आ गई फेज़ में, फिटिंग में आ गया और यहाँ से बैक टू सप्लाई, तो ये लूप हो गया और यहाँ से आगे जाने के लिए हम यहाँ से लूप लेंगे, तो ये कनेक्शन कर लिया। इसी प्रकार यहाँ से मल्टीपल जितने भी फिटिंग है, ये सारे फिटिंग के लिए आपको आगे कनेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारे कनेक्शन आप देख सकते हो पैरेलल कनेक्शन है। तो हम लोग ये जनरली हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए लूपिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, सब स्विचेस को फेज़ दे दिया, सबको न्यूट्रल दे दिया और वन बाय वन स्विच में एक-एक फिटिंग लगा दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये लूपिंग सिस्टम है, आपको ये आना चाहिए। हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए बेसिकली हम लोग ये यूज़ करते हैं। अभी हम कुछ 10-15 मिनट में कुछ सिस्टम्स देखेंगे, कुछ लाइटिंग सिस्टम डायग्राम देखेंगे और वो डायग्राम से आपको पता चलेगा किस प्रकार डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है। वन लैंप वन स्विच, एक लैंप से अगर आपको एक लैंप को एक स्विच से कंट्रोल करना है, तो ये मान लीजिए स्विच 1 है, ये लैंप 1 है, तो क्या होगा, स्विच को आपने पहले अप्लायंस को न्यूट्रल दे दिया और स्विच के 1 पॉइंट में आपने फेज़ दे दिया और दूसरे पॉइंट से आपका जाएगा अप्लायंस में, लैंप में चला जाएगा। तो ये जो स्विच से अप्लायंस तक जाता है, इसको ऑफ वायर कहा जाता है। ये डायग्राम हो गया दोस्तों आपका। ये रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है। अगर वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम इस प्रकार सिंबल से करेंगे। ये लैंप का ये सिंबल ऑथेंटिक नहीं है, ये सिंबल ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे वायरिंग डायग्राम आप देखते हो, तो ये जो वायरिंग डायग्राम सिंपल बता सकता है,
ठीक है, फेज में गया, स्विच में गया और अप्लायंस में जाके बैक टू सप्लाई। तो अगर ये स्विच ऑन होगी तो ये लैंप ऑन होगा और स्विच ऑफ होगी तो लैंप ऑफ होगा। अभी स्विच ऑफ कंडीशन में है। तो 1 लैंप 1 स्विच जो हमारा कन्वेंशनल वायरिंग में होता है। अभी 2 लैंप और 2 इंडिपेंडेंट स्विच, मान लीजिए 2 लैंप और 2 स्विच है तो 2 लैंप। अभी सारे डायग्राम में एक्चुअल आपका जो सिंबल है उससे ड्रॉ करूंगा। 2 लैंप है, 2 स्विच है और फेज दे दिया। फेज आपको देखते हो आप, एक ही फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग फेज दे देते हैं स्विच के, और यहाँ से सेकंड पॉइंट में से स्विच का जो सेकंड पॉइंट है उसमें से लैंप 1 में और सेकंड स्विच में से लैंप 2 में। अभी न्यूट्रल बाकी रहा तो मैंने दोनों लैंप को न्यूट्रल दे दिया। तो ये 2 लैंप और 2 इंडिपेंडेंट कंट्रोल हो गया। तो ये आपका डायग्राम है 2 लैंप और 2 स्विच। अभी द सेकंड लैंप इज ऑन ओनली इफ फर्स्ट लैंप इज ऑन, ये थोड़ा टिपिकल है, ये आप समझिए। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये आपका सीरीज कनेक्शन हुआ। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये स्विच है और ये 2 लैंप है। नॉर्मल हमने देखे यहाँ पे ये स्विच को सीरीज में कनेक्ट किया। अक्सर हम लोग क्या करते थे, ये कनेक्शन यहाँ से लेते थे, लेकिन ये ऐसा बोला है कि ये लैंप तभी ऑन होगा जब लैंप 1 ऑन है। तो ये स्विच बंद जाएगी तो यहाँ पे भी फेस मिलेगा और यहाँ पे भी फेस मिलेगा, तो आपके दोनों लैंप ऑन होंगे। तो ये अ, हो गया और ये हो गया, और इसको न्यूट्रल दे देंगे। फेज मिल गया लैंप को, दोनों को न्यूट्रल दे दिया। तो ये कनेक्शन में क्या होगा, अगर ये स्विच मैं ऑन करता हूँ तो मैं चाहूँ तो लैंप 2 को ऑन कर सकता हूँ, लेकिन अगर जहाँ तक लैंप 1 को मैं ऑन नहीं करूंगा तो इसको यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझने की है आपको कि दो स्विच, दो लैंप है, लेकिन लैंप 2 तभी ऑन होगा जब लैंप 1 ऑन होगा। अभी टू सीरीज कनेक्टेड लैंप विथ 1 स्विच देखते हैं। 1 स्विच से 2 लैंप को हमें कंट्रोल करना है, तो सिंपल रहेगा दोस्तों। फेज मिल गया स्विच को, फर्स्ट में सेकंड में, ये दोनों सीरीज में हो गए लैंप में, और एक एक स्विच से दोनों लैंप ऑन और ऑफ होंगे। और ये न्यूट्रल मिल गया। न्यूट्रल दोनों को अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मेरा सर्किट क्लोज हो गया। ये 2 लैंप को सीरीज में दे दिया। दोनों लैंप लाइट होंगे क्योंकि 230 वोल्ट डिवाइड होगा दोनों में। दोनों सीरीज में है तो दोनों में वोल्टेज ड्रॉप अगर सेम रेटिंग का है तो इक्वल होगा। तो दोनों लैंप अच्छे से ग्लो नहीं होंगे, हाफ ग्लो होंगे। हाफ सप्लाई है वहां से हाफ हो जाएगा। स्टेयरकेस वायरिंग दोस्तों, अभी मैं जो वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करूंगा वो स्टेयरकेस वायरिंग है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जनरली पूछते हैं एग्जाम में, और आपको टू वे स्विच पता होनी चाहिए। टू वे स्विच में क्या होता है देखिए, आप समझते हैं हम लोग कि ये स्टेयरकेस है, सीढ़ी हम जिसे कहते हैं, और वहां पे लैंप होता है। तो लैंप में बंदा आता है तो यहाँ से एंटर होगा तो यहाँ से स्विच होगी, ए ऑन करेगा और आके ऊपर आ जाएगा और यहाँ जाके ऑफ करेगा। तो वापस ऑफ करने के लिए नीचे उसको नहीं आना है, तो ये 3 टर्मिनल स्विच होती है जिसको हम टू वे स्विच कहते हैं, जहाँ पे पीछे 3 टर्मिनल होते हैं। हमारी कन्वेंशनल जो स्विच होती है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं और ये टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। न्यूट्रल तो मैंने देख लिया कि आपको आपने दे दिया, लैंप को दे दिया। और सेंटर पॉइंट जो फर्स्ट है, सेंट्रल पॉइंट मैंने दिया फर्स्ट हमारी स्विच को, और दोनों के लास्ट पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये सेकंड स्विच का सेंटर पॉइंट है उसको मैंने अप्लायंस में दे दिया। इस प्रकार इसका वायरिंग होता है। इसका वायरिंग डायग्राम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे S1 और S2 है, दोनों का सेंटर पॉइंट है, और टोटल 3 टर्मिनल है। फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल। तो आपका लैंप 1 है, इसको हमको कंट्रोल करना है। तो लैंप को तो हमने न्यूट्रल दे दिया, और फेज आया फर्स्ट स्विच के सेंटर में हमने दे दिया। दोनों के जो अदर 2 पॉइंट है वो डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दिए, और सेकंड स्विच का जो सेंटर पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कर दिया। अभी देखिए इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। ये मान लीजिए ये A1 और A2 है और B1 और B2 है। A1 B1 स्विच 1 के कॉन्टेक्ट है, A2 B2 स्विच 2 का है। तो इसको अगर देखिए मैं स्विच 1 को ऑन करता हूँ, स्विच 1 का A1 पे रखता हूँ, तभी भी लैंप ऑन नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं स्विच 2 को A2 पे करता हूँ तो आपका लैंप ऑन हो जाएगा। इसका मतलब देखिए कनेक्शन यहाँ से सीधा 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 और ये हो गया। अभी मैं और चेंज करूंगा। देखिए यहाँ पे ये आपकी सेकंड पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, मैं वापस ऊपर जाके जैसे ही स्विच चेंज करूंगा तो आपका लैंप ऑफ हो जाएगा। ये ऑन था, ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सर्किट नहीं बनता, यहाँ पे आके ओपन हो जाता है।
और आपने ऊपर से स्विच ऑन था तो उसको ऑफ कर दिया। ठीक है? तो इस प्रकार आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो। A1 A2 पे अगर है तो ऑन, A1 A2 पे ऑन, B1 B2 पे ऑन, A1 और B2 क्रॉस में अगर स्विचेस का पोजीशन है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये ट्रुथ टेबल और डायग्राम आपको स्टेयरकेस वायरिंग के लिए अक्सर पूछते हैं, आपको आना चाहिए। वन टू वे स्विच विथ टू लैंप्स। अभी डिफरेंट टाइप्स के छोटे-छोटे डायग्राम हैं, हम लोग देख लेते हैं। वन टू वे स्विच है और टू लैंप है। तो इसको कंट्रोल करना है, ये मैंने न्यूट्रल दे दिया। देखिए यहाँ पे दूसरे लैंप को मैं न्यूट्रल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वन टू वे स्विच से आपको टू लैंप कंट्रोल करना है। देखना है कैसे करेंगे। यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट पे लैंप 1 ऑन होगा और इसको मैंने यहाँ से कनेक्शन दे दिया। ये वायर है, ये वायर आप कह सकते हो कि ये ना तो फेज़ है, ना तो न्यूट्रल है, ये कनेक्शन वायर है, लेकिन मैंने इसको एज़ बेस बताया है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल आपका मिल रहा है, इसीलिए मैंने न्यूट्रल लेने के लिए ये कनेक्शन किया है। क्योंकि अगर पोज़ीशन 1 में मैं इसको मान लीजिए ऑन करता हूँ, तो ऑन करूँगा, तो दोनों लैंप ऑन हो जाएँगे। देखिए, यहाँ पे दोनों लैंप ऑन हो जाएँगे और सेकंड में ऑफ हो जाएँगे। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो सकती है, आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम में यहाँ से इसका फेज़ मिल गया तो ये पॉइंट ऑन होगा, लेकिन इसको क्लोज़ नहीं मिलता तो ये लैंप ऑन ऑफ होगा, तो हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं। हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं, तो ये हमारा मान लीजिए ये फर्स्ट पोज़ीशन में हम इसको ऑफ ही रखेंगे, तो ये मैंने इसको ऑफ कर देता हूँ। क्योंकि ये यहाँ पे डायग्राम में एरर है तो आई नीड टू करेक्ट इट, मैंने इसको करेक्ट कर लिया, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे ही बताऊँगा। आइए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोज़ीशन में ये ऑन है हमारी स्विच, ये स्विच है और फर्स्ट पोज़ीशन में ये जैसे ही करूँगा तो एक लैंप ही ऑन होगा और सेकंड पोज़ीशन में क्या होना चाहिए? सेकंड पोज़ीशन में सेकंड लैंप ऑन होना चाहिए। तो ये सेकंड लैंप के लिए मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं कैसे यहाँ पे पीपीटी डेवलप करता हूँ, तो आप खुद भी कर पाओगे और क रिप्रेज़ेंटेशन बहुत ही मैटर करता है दोस्तों, तो रिप्रेज़ेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको लास्ट एनिमेशन दे देता हूँ अपीयर का, ठीक है? तो देखते हैं दोस्तों, अब आपको ज़्यादा पता चलेगा, आई होप ज़्यादा पता चले। तो फर्स्ट पोज़ीशन में क्या है, आपका डायग्राम है और सेकंड वन में देखिए फर्स्ट में लैंप 1 ऑन हो गया, लैंप 2 ऑन नहीं होगा और सेकंड में जैसे जाएँगे तो आपका लैंप 2 ऑन हो जाएगा। तो दोनों लैंप है लेकिन एक ही स्विच से कंट्रोल होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही लैंप ऑन होगा। यहाँ से इसको सिर्फ न्यूट्रल ही मिल रहा है, इसीलिए ये ऑन हो रहा है। आगे जाएँगे, वायरिंग विथ टू वे सेंटर स्विच ऑफ। अभी ये अलग है, सेंटर स्विच ऑफ है। देखिए यहाँ पे ये अलग टाइप की स्विच है। 3-4 टर्मिनल वाली स्विच है। जनरली ये सब प्रैक्टिकली बहुत ही रेयर यूज़ होती है, तो आपको सिर्फ जानकारी होनी ज़रूरी है। डिटेल में इसका एप्लीकेशन इतना नहीं आएगा, लेकिन पता होना ज़रूरी है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 2 लैंप है और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया मैंने और यहाँ पे सेंटर को दे दिया। फर्स्ट में लैंप 1 ऑन होगा, सेकंड में लैंप 2 ऑन होगा, थर्ड में सेंटर पॉइंट में ऑफ होगा। देखिए कैसे होता है, फर्स्ट सेंटर में ऑफ है, फर्स्ट पॉइंट में लैंप 1 ऑन होगा और सेकंड पॉइंट में लैंप 2 ऑन होगा। वापस दिखाता हूँ आपको, सेंटर में ऑफ, फर्स्ट में लैंप 1, देखिए यहाँ पे क्लोज़ सर्किट हो रहा है, आप अच्छे से देखिए, यहाँ से जाएगा और ये आपका लैंप 1 क्लोज़ हुआ, लैंप 2 को आपको कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है और लैंप 2 थर्ड में ओपन होगा, थर्ड में इसका मतलब ऑन होगा। तो आपका सेंटर स्विच ऑफ है, ये सेंटर में ऑफ होता है। आगे बढ़ते हैं, टू वे सेंटर ऑफ स्विच फॉर अल्टरनेट लैंप ऑन एंड बोथ लैंप ऑन एंड डिम लाइट। अभी देखिए इसको डायग्राम देखोगे तभी समझ में आएगा, ये सेंटेंस बहुत लंबा-लंबा बुक में दिया है। तो एक ऑन स्विच है और ये वापिस 4 टर्मिनल वाली सेंटर ऑफ स्विच मैंने ली है। और लैंप है। अभी मैं इसको आपको सिमुलेट करके समझाऊँगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। मैंने स्विच को मेन स्विच दी है, मेन स्विच में से गया है स्विच 3 पे और यहाँ से मैंने लैंप 2 में कनेक्शन दे दिया और लैंप 2 से एक वायर लेके लैंप 1 में दे दिया और ये मैंने यहाँ के सेंटर पॉइंट पे वायर दे दिया। ठीक है? चलिए,
और ये न्यूट्रल है मैंने 1 पे दिया। दोस्तों कनेक्शन थोड़ा-सा टिपिकल है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए। तो अभी इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ वाली स्विच है, तो मैंने यहाँ पे 2 पे कोई कनेक्शन नहीं दिया और 1 1 पे लैंप 2 में दिया है और वहाँ से मैंने इसको यहाँ से सेंटर सीधा कनेक्शन दे दिया है। वो क्यों दिया है वो अभी समझेंगे। मान लीजिए ये कनेक्शन आपको पता चल गया कि कैसे कनेक्शन किया है वो पता चलना चाहिए। दोनों यहाँ से लैंप 1 में दिया न्यूट्रल और ये न्यूट्रल यहाँ पे दिया, क्योंकि अगर मुझे इसको न्यूट्रल देना है, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा तो लैंप 2 को न्यूट्रल मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में लैंप 2 को न्यूट्रल नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे ऑन किया इसको तो लैंप 2 को न्यूट्रल मिल गया। देखिए ये मैं वापस जाता हूँ, ये ओपन है, ये मैंने क्लोज़ किया तो लैंप 2 को न्यूट्रल मिल गया, तो यहाँ पे लैंप 2 ग्लो हो जाएगा। अभी 1 पे से मैं 2 पे जाता हूँ दोस्तों, तो देखिए 2 पे जाऊँगा, तो दोनों लैंप ऑफ हो गए, सेंटर पॉइंट ऑफ हो गया, ठीक है? अभी कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? और थर्ड में जाएँगे, थर्ड में देखिए आपका जो लैंप 1 है वो ही मिल रहा है, लेकिन सेंटर पे क्या हो रहा है वो एक बार वापस देखिए, ये आपकी फर्स्ट पोज़ीशन है, फर्स्ट पोज़ीशन में दोनों लैंप ऑफ है, अभी देखिए आप नॉर्मल पोजीशन में दोनों लैंप ऑफ है जब स्विच बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। 1 पे अगर कनेक्ट है 1 पे अगर कनेक्ट है तो लैंप 2 ऑन है। 2 पे कनेक्ट में देखिए आप सर्किट समझिए। 2 पे कनेक्ट है, यहाँ से सप्लाई गया, ये फेज़ गया, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, यहाँ से न्यूट्रल। तो दोनों लैंप पार्शियल ग्लो हो रहे हैं। 2 पे क्या हो रहा है, दोनों लैंप पार्शियल ग्लो हो रहे हैं, डिम लाइट जिसे कहते हैं। क्योंकि फेज़ यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, जैसा मैंने पिछले डायग्राम में बताया था। तो 2 पे सेंटर ऑफ है, लेकिन मैंने ऐसा डिम लाइट का यूज़ किया इसको। तो 2 पे रखा हुआ है, लेकिन दोनों लैंप को फेज़ मिल रहा है और ये 2 लैंप सीरीज़ में हो गए। यहाँ से ये सीरीज़ में हो गए, न्यूट्रल से सब सर्किट खत्म होती है। तो इस कंडीशन में, कंडीशन 2 में दोनों लैंप डिम हो गए और कंडीशन 3 में सिर्फ लैंप 1 क्यों होगा, देखते हैं। यहाँ से गया, यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये गया तो लैंप 1 लैंप 2 शॉर्ट हो गया आपका। लेकिन लैंप 2 शॉर्ट हो गया, लेकिन यहाँ से ये इसको लैंप 1 को फेज़ यहाँ से मिला। देखिए लैंप 1 को फेज़ और न्यूट्रल दोनों यहाँ से मिले, शॉर्ट हो गया। तो लैंप 1 को फेज़ कहाँ से मिलेगा? ये 3 पॉइंट से जाएगा और यहाँ से फेज़ मिल गया और ये न्यूट्रल है, इसलिए लैंप 1 ऑन रहा है। तो पोज़ीशन 1 पे लैंप 2 ऑन, पोज़ीशन 2 पे दोनों लैंप डिम लाइट और पोज़ीशन 3 पे लैंप 1 ऑन। तो ये है सेंटर ऑफ स्विच का उपयोग किया हमने। एक अल्टरनेट लैंप ऑन होते हैं और एक पॉइंट पे दोनों लैंप डिम लाइट होते हैं। गुड डाउन वायरिंग, ये अक्सर पूछते हैं दोस्तों, गुड डाउन वायरिंग। मान लीजिए एक पैसेज एरिया है, वहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारे लैंप ऑन करने हैं, तो वो गुड डाउन वायरिंग की मदद से हो पाएगा। तो एक आपका 1 वे स्विच लिया और 3 2 वे स्विच लिया, जितने भी लैंप हैं उससे कम 1 कम 3, यहाँ पे 4 लैंप है तो 3 टू वे स्विच आएगी, 5 लैंप है तो 4 आएगी, 2 है तो 1 आएगी, सिंपल। यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया फर्स्ट मेन स्विच को, यहाँ से सेंटर पॉइंट को दे दिया और यहाँ से फर्स्ट लैंप को और यहाँ से जो सेकंड पॉइंट है इसके सेंटर को दिया। इसी प्रकार यहाँ से लैंप 2 को दे दिया और यहाँ से सेकंड स्विच थर्ड स्विच के सेंटर को दे दिया और यहाँ से लैंप 3 को ऊपर से देंगे और लैंप स्विच और जो लास्ट पॉइंट है हमारा उससे लास्ट अप्लायंस को। इसी प्रकार फेज का कनेक्शन है। देखिए मैंने सप्लाई दिया, सप्लाई इस वन वे स्विच को ये सेंटर पॉइंट को दे दिया और ऊपर वाला टर्मिनल है लैंप 1 में। फिर नीचे वाला टर्मिनल सेकंड स्विच का सेंटर में। अपर पॉइंट लैंप 2 में, लोअर पॉइंट स्विच 3 के सेंटर में, अपर पॉइंट लैंप 3 में और लोअर पॉइंट लैंप 4 में। फेज कनेक्शन खत्म और न्यूट्रल सब लैंप को दे दिया, क्योंकि न्यूट्रल बिना तो ऑन होगा नहीं दोस्तों। तो हम इसको कैसे वर्क करते हैं वो अच्छे से समझेंगे दोस्तों। देखते हैं, ये लैंप मैंने ये मानिए मैंने ऑफ कर दिया इसको, ऑन किया, स्विच ऑन किया मैंने। तो स्विच ऑन किया, अभी यहाँ पे जैसे ही मैं स्विच वन ऑन करूँगा, आपका लैंप 1 ऑन होगा और अब मुझे आगे बढ़ना है तो मैं ये सेकंड पॉइंट पे लूँगा तो लैंप 2 ऑन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से फेज़ आया और ये लैंप 2 को फेज़ मिल गया। अब इससे आगे जाना है तो लैंप 3 ऑन किया, तो ये तो लैंप कंडीशन इसकी ऑन ऑन कंडीशन ही होगी और इससे आगे जाएँगे तो लैंप 4 ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार रिवर्स में आप स्विच की कंडीशन चेंज करके चेंज कर सकते हो इस प्रकार। ठीक है? तो दोस्तों एक गो डाउन वायरिंग है, ये इम्पोर्टेंट है और टू वे स्विच का यूज़ है। स्टेयरकेस वायरिंग और गो डाउन वायरिंग आपको आना चाहिए। मास्टर ऑन कंट्रोल, दोस्तों कुछ मास्टर ऑन और मास्टर ऑफ वगैरह है तो वो भी समझ लेते हैं हम लोग।
छोटे-छोटे ही डायग्राम है दोस्तों। ये मास्टर ऑन कंट्रोल है, देख लिए यहाँ पे क्या है, ये फेस को यहाँ पे दिया है। इसका मतलब अगर मास्टर ऑन है, तो सारे ऑन हो जाएँगे। इसका मतलब आपका ये स्विच का कंट्रोल नहीं रहेगा। मास्टर ऑन का मतलब ये रहेगा, आपने ये तीनों स्विच को बायपास कर दिया। समझते हैं मतलब दोस्तों? देखिए डायग्राम तो आपको समझ में आता ही होगा। मेन स्विच में आ गया, मेन स्विच सिंगल वे स्विच से, और यहाँ से ऊपर वाले टर्मिनल में, और ये सेकंड टर्मिनल लिया, नीचे वाले टर्मिनल में दिया। तो इन जनरल क्या होगा दोस्तों, देखिए, मैं अगर ये ऑफ है, मास्टर ऑन की मेन स्विच अगर ऑफ है, तब तक मैं लैंप का इंडिविजुअल कंट्रोल ले सकता हूँ। ये देखिए, इंडिविजुअल कंट्रोल ले सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने मेन स्विच को ऑन कर दिया, तो वैसे ही मेरा सारा कंट्रोल चला जाएगा। मैं स अब लैंप को इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने यहाँ पे मास्टर ऑन कर दिया, क्योंकि ये टर्मिनल में भी इसको फेज़ मिल रहा है और ये टर्मिनल में भी फेज़ मिल रहा है, तो ये इसको मास्टर ऑन कहते हैं। देखिए, मैं क किसी भी स्विच को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी चीज़ से मैं लैंप को ऑन ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मास्टर ऑन कंट्रोल कहते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ पे कुछ बेसिक डायग्राम समझाने थे। आई होप मैंने कोशिश की, आपको पता चला होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। काफ़ी सारे डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।